हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है कौड़ियों के बारे में। कहते हैं ना कि पहले ज़माने में कौड़ियाँ चलती थी, बाद में पैसा आया, उसके बाद रुपया हुआ। तो कौड़ी जो है वो कैसे आपको मालामाल बनाएगी, और आज मैं आपको कौड़ी के 4 उपाय बताऊँगा। तो कौड़ी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कौड़ी ये पीली वाली है, इसको हम अपने गांव साइड में चित्ती कौड़ी कहते हैं। इसकी पीठ हल्की दबी हुई होती है, जिस तरह ऊँट का आपका कुबड़ होता है ना, उस तरह से इसका डिजाइन होता है, और ये हल्का हल्का पीलापन लिए हुए होती है। तो ये कौड़ी बहुत ही खास होती है। अगर ये कौड़ी मिल जाए आपको तो आप अपने घर में आर्थिक तरक्की और सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी का स्थायी वास आप अपने घर में करवा सकते हैं, और आपके घर में कभी भी पैसे रुपए की कमी नहीं हो सकती है। वैसे कौड़ियाँ तो सफ़ेद भी आती हैं, भूरी आती हैं, पीली आती हैं और चितकबरी आती है। तो पीली वाली में ये चित्ती कौड़ी आ गई। अब इनको जो है वो माँ लक्ष्मी का एक प्रतीक माना गया है। माँ लक्ष्मी के पूजा में हम गोमती चक्र चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं और कौड़ी चढ़ाते हैं। कई लोग अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, ये कौड़ियों को रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी का उनके पास अस्थायी वास बना रहता है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। समुद्र से प्राप्त होने वाली ये कौड़ी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर होती है। तो आपको क्या करना है, पहले उपाय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप 11 कौड़ियों की पूजा करें। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन साफ सुथरा आसन पर बैठ जाइए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। सुबह में या शाम में आप कभी भी काम ये कर सकते हैं प्रयोग। आपको क्या करना है, अगर आप शाम को करते हैं तो शाम के हिसाब से मैं बताता हूँ। शाम को आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, 11 कौड़ियाँ ले लीजिए। 11 पीले कौड़ियों को लेकर के एक पीला कपड़ा ले लीजिए। भरसक आधा मीटर में कपड़ा हो जाएगा। आधा मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर ये 11 कौड़ियाँ रख दीजिए। उसके बाद जो धूप दीप आप दिखाते हैं वो दिखा करके माता लक्ष्मी का, अगर आप कमलगट्टे की माला से एक माला जाप कर सकें तो बेहतर है, नहीं तो आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः, माता लक्ष्मी का जो मंत्र है उसका भी एक माला जाप करके इसको बांध करके अपने कैश बॉक्स में, अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं। ठीक। अगर आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः भी नहीं जप सकते हैं तो आप क्या करिए, आप केवल माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम, स्क्रीन पर आपको मेरे बताए गए सारे मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। श्रीम प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही कीजिएगा, श्रीम। इस मंत्र का भी आप 108 बार उंगली पर भी जप करके कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर आपको अपने घर में सुख शांति समृद्धि लानी है और चाहते हैं कि आपके घर को किसी की नज़र ना लगे, घर को, परिवार को नहीं, घर को नज़र ना लगे आपकी, कई लोग होते हैं ना कि आपकी आर्थिक तरक्की देख करके, आपकी आर्थिक उन्नति को देख करके जलने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके घर में पैसा आता तो है पर पानी की तरह वो बह भी जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर मतलब जहाँ से आप अपने घर में इंटर करते हैं और उसके बाद आपका घर पड़ता है, 2 रूम या हो या 4 रूम हो। अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं, पिछले वीडियो में हमसे एक बहन जी ने कमेंट किया था कि अगर हम किराए के घर पे रहते हैं, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 5 रूम हैं, तो हम अपना मुख्य द्वार किसे मानेंगे। तो आप जिस कमरे में रहते हैं, अगर समझिए कि 5 रूम है, तो 5 रूम में जिस रूम में आप घुसती हैं, पूरे 5 रूम का छोड़ दीजिए, आपका जो एक, मान लीजिए कि आपका घर का नंबर पहला ही है, बाकी के 4 रूम को छोड़ दीजिए, पहले घर में आप जब एंटर करती हैं, घुसती हैं, तो वो आपका मुख्य द्वार हुआ। किराए मकान मालिक से कोई मतलब ही नहीं है, आपका वही उतना आशियाना है ना, उसी घर में आपको प्रयोग करना है। तो आपका घर का मुख्य द्वार वही हुआ जहाँ से आप अपने घर के लिए एंटर करती हैं। बाकी पूरे प्लॉट के मुख्य द्वार से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके लटका दीजिए। लाल कपड़ा कोई भी एक ले लीजिए, और आपको इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना जो आपने पहले उपाय में किया है। शाम के समय
आप शुक्रवार के दिन, यह प्रयोग भी आपको शुक्रवार के दिन करना है। और शुक्रवार मतलब कि आपको शुक्ल पक्ष का कोई एक शुक्रवार पकड़ लीजिए। शुक्ल पक्ष जब चले तो किसी भी शुक्रवार को आप यह प्रयोग कर लीजिए। समय का ध्यान रखिए, क्योंकि समय के बिना अगर आप कृष्ण पक्ष में करते हैं तो वो लाभ नहीं मिलेगा, बस कौड़ियाँ लटकी रह जाएगी। तो हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल होता है। तो आपको भी इस प्रयोग के लिए भी शाम को नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को धूप दीप दिखाइए, अगरबत्ती नहीं दिखानी है। दिखा करके लाल कपड़े में 11 कौड़ियों को रख करके और इसमें 11 अक्षत, 11 कौड़ी पीली वाली 11 अक्षत के दाने, चावल के दाने जो हैं, आप उनको पीले रंग में रंग दीजिए। हल्दी लीजिए हल्का सा, और किसी कटोरी में हल्दी घोल करके थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, और उसमें से जो चावल पूरा हो, टूटा हुआ ना हो, अखंड चावल, उसको ले करके आप 11 अक्षत रख दीजिए और 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। भरसक प्रयास कीजिए कि अगर आपके पास तांबे का सिक्का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप लोहे के जो अपने भारत में जो चलता है सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, उससे भी आप काम चला सकती हैं। प्रयास कीजिए जब भी आपके पास आर्थिक समृद्धि आने लगे, अगर आप कहीं तीर्थ स्थानों में जा रही हैं तो वहाँ पर पुराने सिक्के बिकते हैं, तो वहाँ पर आप तांबे का सिक्का एक ले करके रख लीजिए और बाद में यह प्रयोग रिपीट कर दीजिए। ये लटका के कब तक रखना है ये भी जान लीजिए। यह आप चाहें तो हर महीने शुक्ल पक्ष के सोमवार को बदल सकते हैं, महीने महीने आप इसको बदल भी सकती हैं। आपकी कौड़ी वही रहेगी। आपका जो एक सिक्का है, अगर आप लोहे के सिक्के को ले रही हैं तो हर महीना आप इसको बदल दीजिए, और इसको जो अक्षत है और जो सिक्का है उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए। तांबे का सिक्का है तो मत डालिए, क्योंकि तांबे को आप साफ करके वापस यूज कर सकती हैं। तो आपने क्या किया, दूसरा प्रयोग कर लिया। अब तीसरा प्रयोग जो है, अगर आपको बार बार नजर लगता है, कोई अगर आपको टोक देता है बार बार, और अगर आपकी बड़ाई कर दी, कई लोग होते हैं कि मन के बाहर कुछ और होते हैं और मन के भीतर कुछ और रहते हैं, तो आपकी बड़ाई कर दी उन्होंने और आपका हो गया तबीयत खराब। तो आपको क्या करना है, पीली कौड़ी लीजिए, इसमें हल्का सा छेद कर दीजिए। जो कील आती है, कील से हल्का हल्का मारेंगे तो आप छेद हो जाएगा। उसमें एक काले रंग का धागा पहन लीजिए, और काले रंग का धागा डाल करके और आप अपने गले में ताबीज की तरह, अपने गले में एक सुरक्षा कवच की तरह इसको पहन लीजिए। बुरी नज़र, मजाल नहीं है कि बुरी नज़र आपको छू करके भी चली जाए, आपसे एक कुछ दूर ही रहेगी वो। तो आप अपने लिए या अपने घर परिवार में जिसको बार बार नज़र लगती हो, उन्हें आप गले में या शुक्रवार के दिन पहना सकते हैं। आपको भी सेम यही प्रोसेस करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन फ्रेश होकर के बैठ जाइए, माता लक्ष्मी के सामने धूप दीप दिखाइए। इस पीली कौड़ी को, छेद की हुई है पीली कौड़ी रहेगी, उसमें वहीं पर धागा डाल दीजिए, वहीं पर रख दीजिए, और आपको शुक्रवार के दिन इसको अपने गले में पूजा करने के बाद रात को ही धारण कर लेना है। अब चौथा जो है, अभी भी सावन चल रहा है, तो सावन का अभी 2-4 दिन बाकी है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपने घर के उत्तर दिशा में, 11 चित्ती कौड़ियों को लेकर के, 11 पीले रंग की कौड़ियों को लेकर के हरे कपड़े में बांध करके छुपा दीजिए कहीं पर, जहां आपका उत्तर दिशा में, जहां अगर बुक शेल्फ हो या कुछ वैसा सामान हो जहां वो ये दिखना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि अपना धन और अपनी उम्र, जैसे माता बहनें अपना उम्र नहीं बताती हैं और पुरुष अपनी कमाई नहीं बताते हैं, तो उसी तरह से आप ये चीज़ें आपके घर की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं। तो इस चीज़ का आपका जो है किसी के नज़र में नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने घर के उत्तर दिशा में कहीं पर भी छुपा दीजिए, किसी चीज़ के पीछे, ताकि ये किसी को दिखे नहीं। और इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने तीनों वीडियो में किया है। माता लक्ष्मी को धूप दीप दिखा करके शाम को आप फ्रेश होकर के और यह प्रयोग कीजिएगा, और उसके बाद यह प्रयोग कीजिएगा। तो जो आपने अपने मुख्य द्वार पर पोटली लटकाई है कौड़ी की, अगर आप प्रतिदिन उसे कपूर का धुआं देते रहेंगे, जब आप शाम को अपने घर में दिया दिखाएं तो 1 टिकिया कपूर की आप जला लीजिए और अपने पूरे घर में दिखाइए। और साथ ही जो पोटली आपने कपूर की, ये कौड़ी की लटकाई है अपने घर के मुख्य द्वार पर, उसको प्रतिदिन जिस तरह से आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, उसी तरह से इस कौड़ी को भी रिचार्ज कीजिए।
कपूर का धुआं इस कौड़ी को देते रहिए। जिस कौड़ी में आपका, जिस पोटली में आपका 11 कौड़ी है और एक तांबे का सिक्का या लोहे का सिक्का है और 11 अक्षत हैं, तो इसको आप प्रतिदिन कपूर का धुआं दीजिए। तो कपूर और कौड़ी ये मिल करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। मन से कीजिए, विश्वास से कीजिए और श्रद्धा से कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति है इस चीज़ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम बताते हैं वो दादी नानी से सुनी हुई है, और आप रातों रात करोड़पति तो बनने का हम उपाय आपको बताते नहीं हैं। आप इससे जो है अपने घर की आर्थिक तरक्की सुधार सकते हैं, और महीने 2 महीने में या फिर कुछ समय के पश्चात आप अपने घर की आर्थिक स्थिति में खुद चमत्कारिक लाभ परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा। आज ही आज ही आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। तो 4 आपने उपाय आज जाना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप इस वीडियो से लाभ लेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।